प्रश्न ही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी इसके डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पंचमूली झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। साथियों, इसका सही जवाब है बी, गुजरात। पर्यटकों को बोट राइडिंग की सुविधा देने के लिए पिछले 2 वर्षों में इस झील से 194 मगरमच्छ को निकाल कर स्थानांतरित किया गया, जिसके कारण यह चर्चा में है। पंचमूली झील गुजरात में स्थित है। यह झील स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थित है। ये मगरमच्छ पर्यटकों के लिए खतरा थे। नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र है। अगला प्रश्न साथियों, कावनी किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, गोदावरी। साथियों, इसका सही जवाब है ए, कावेरी। कर्नाटक के वन विभाग द्वारा कावनी नदी से प्लास्टिक अपशिष्ट को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसके कारण यह चर्चा में है। कावनी कावेरी नदी की सहायक नदी है। दक्षिण भारत की नदी कावनी को कपिला के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, कपिला नदी या कावनी नदी। इसका उद्गम केरल के वायनाड जिले से हुआ है। साथियों, अगला प्रश्न है, मरीना समुद्री तट पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। यह समुद्री तट कहाँ स्थित है? मुंबई, चेन्नई, कांडला, कोच्चि। साथियों, इसका सही जवाब है बी, चेन्नई। मरीना समुद्री तट पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण यह चर्चा में है। यह समुद्री तट चेन्नई में स्थित है। बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ मरीना समुद्री तट भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। ध्यान रखिएगा आप लोग इस पॉइंट को। इसकी लंबाई 12 किलोमीटर है। साथ में अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया है? ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका। साथियों, इसका सही जवाब है ए, ब्रिटेन। नए कानून के तहत बिजली उपकरण बनाने वाले निर्माताओं को कानूनी रूप से उपभोक्ताओं को सामान के रिपेयरिंग पार्ट उपलब्ध कराने होंगे, जिसके कारण यह चर्चा में है। इस कानून को लागू लाने का मकसद है बिजली उत्पादों के इस्तेमाल में 10 साल का इजाफा करना। इससे पर्यावरण की रक्षा भी होगी। दरअसल ब्रिटेन में भारत की तरह फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे उपकरणों की रिपेयरिंग अर्थात मरम्मत नहीं होती है। वहाँ यदि सामान खराब हो जाए तो लोग उसे फेंक देते हैं, अर्थात यूज एंड थ्रो। साथियों, अगला प्रश्न है, किस देश ने जुलाई 2021 में संघीय स्तर पर मृत्यु दंड पर रोक लगा दी है? साथियों, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको याद होना चाहिए किसी भी कीमत पे। ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, फ्रांस। साथियों, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम दृष्टि इंपॉर्टेंट है। किस देश ने जुलाई 2021 में संघीय स्तर पर मृत्युदंड पर रोक लगा दी है? ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, फ्रांस। साथियों, इसका सही जवाब है बी, अमेरिका। अमेरिका न्याय विभाग ने नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करते हुए संघीय फांसी पर रोक लगा दी, जिसके कारण यह चर्चा में है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने अभियान के वेबसाइट पर कहा था वह संघीय स्तर पर मृत्युदंड की समाप्ति के लिए कानून बनाएंगे और राज्यों को उसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ध्यान रखिएगा, अमेरिका में राज्यों को जबरदस्ती नहीं आप कोई चीज़ लागू कर सकते हो, क्योंकि वहाँ के राज्य स्वतंत्र हैं, उनका एक अलग नियम कानून होता है। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट बोल्ड भारत के किस राज्य से शुरू किया गया है? राजस्थान, पंजाब, बिहार, यूपी। साथियों, इसका सही जवाब है ए, राजस्थान। इसे 4 जुलाई 2021 को राजस्थान के उदयपुर आदिवासी गांव निचला मांडवा से लॉन्च किया गया, जिसके कारण चर्चा में है। प्रोजेक्ट बोल्ड, इसका फुल फॉर्म है बम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्राफ्ट। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की एक परियोजना है जो शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित ग्रीन पैच बनाने का प्रयास करेगा। इसे स्वतंत्रता के 75 वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए KVIC के खादी बांस महोत्सव के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। KVIC इस साल अगस्त तक गुजरात के अहमदाबाद जिले के गांव धुलेरा और लेह लद्दाख क्षेत्र में इस परियोजना को दोहराने जा रहा है। अगस्त 2021 में पहले कुल 15,000 बांस के पौधे लगाए जाएंगे। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? फागू चौहान, सचिंद्र लाल सिंह, KN भट्टाचार्य। इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है सी, KN भट्टाचार्य। फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। हाल ही में KN भट्टाचार्य को त्रिपुरा में नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। उन्हें इस पद के लिए 3 साल के लिए 1 जुलाई से नियुक्त किया जाएगा, जिसके कारण यह चर्चा में है। 1 जुलाई से नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग।
त्रिपुरा में लोकायुक्त अधिनियम 2008 से लागू किया गया है और 2012 में त्रिपुरा में पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। भट्टाचार्य जी राज्य के तीसरे लोकायुक्त हैं, ये भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, हाल ही चर्चा में रहा दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा। धर्मशाला, जयपुर, अहमदाबाद, राउरकेला। साथियों इसका सही जवाब है बी, जयपुर। अहमदाबाद भी आप लोग ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला सबसे बड़ा और भारत का भी सबसे बड़ा यहाँ क्रिकेट स्टेडियम है। पिंक सिटी जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, जिसके कारण चर्चा में है। नए स्टेडियम में 75,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी और इसे 2 चरणों में बनाया जाएगा। साथ में अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस सर्वेक्षण जहाज ने हाल ही में एमवी एक्सप्रेस पर्ल एसिड रिसाव और आग दुर्घटना के सर्वेक्षण को पूरा किया। आईएनएस सर्वेक्षण, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत, सभी। साथ में उसका सही जवाब है ए, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस सर्वेक्षक, ए ऑप्शन सही है। भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण शिप आईएनएस सर्वेक्षण ने 2 जुलाई को एमवी एक्सप्रेस पर्ल की साइट के आसपास सर्वेक्षण कार्रवाई सफलतापूर्वक पूरी की और सर्वेक्षण डेटा श्रीलंकाई अधिकारियों को सौंप दिया गया, जिसके कारण चर्चा में है। एक्सपर्ट्स ने जहाज पर एसिड रिसाव की सूचना दी और 20 मई को उसमें आग लग गई। इस आग को 13 दिनों के बाद ही बुझा पाए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के 11वें और सबसे युवा मुख्यमंत्री बने हैं कौन। तीरथ सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी, देवेंद्र सिंह रावत, चौधरी ब्रह्मा प्रकाश। साथ में उसका सही जवाब है बी, पुष्कर सिंह धामी। चौधरी ब्रह्मा प्रकाश ये इसके उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, याद हो तो अच्छी बात है। पुष्कर सिंह धामी हाल ही में उत्तराखंड के 11वें और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं। वह उधम सिंह जिले के खाटिमा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य हैं। साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1999 की बिरसा मुंडा ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की याद में गुलमर्ग में युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय प्रशासनिक सेवा। साथियों उसका सही जवाब है ए, भारतीय सेना द्वारा। भारतीय सेना ने 1999 के बिरसा मुंडा ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की याद में गुलमर्ग में युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया, जिसके कारण चर्चा में है। यह स्मारक लाइन ऑफ कंट्रोल के पास स्थित है। बिरसा मुंडा ऑपरेशन नवंबर 1999 में भारतीय सेना की बिहार बटालियन द्वारा पाकिस्तानी चौकी के खिलाफ किया गया छापामार अभियान था। अगला प्रश्न है, देश भर में खान पान के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश की विशेष पहचान दिलाने वाले 56 दुकान रेस्टोरेंट किस शहर में स्थित है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। साथ में उसका सही जवाब है सी, इंदौर। इसे स्मार्ट फूड स्ट्रीट के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके कारण चर्चा में है। देश भर में खान पान के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश की विशेष पहचान दिलाने वाले 56 दुकान रेस्टोरेंट इंदौर में स्थित है। यह रेस्टोरेंट चाइनीज, इंडियन, फास्ट फूड और एशियन खाने के लिए प्रसिद्ध है। साथियों ध्यान रखना, इसमें चाइनीज, इंडियन, फास्ट फूड और एशियन खाने के लिए भी प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र को वाहन निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 100 मेगावाट क्षमता वाले देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण का निर्णय लिया है। साथियों इसके पहले इस तरह से प्रश्न पूछा गया है, सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा। अगर सौर ऊर्जा संबंधित कोई प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा रहता है। रामागुंडम तेलंगाना, सिंगरौली मध्य प्रदेश, दादरी उत्तर प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़। साथियों उसका सही जवाब है ए, रामागुंडम तेलंगाना। एनटीपीसी ने रामागुंडम तेलंगाना में 100 मेगावाट क्षमता वाले देश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण का निर्णय लिया है, जिसके कारण चर्चा में है। यह संयंत्र चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा, जिससे पहले सेगमेंट में इस माह के अंत तक 15 मेगावाट और सौर ऊर्जा शुरू किया जाएगा। इस माह के अंत तक 15 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया जाएगा। साथ में अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान योजना अर्थात मुक्ता किस राज्य की योजना है। बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु। साथ में इसका सही जवाब है बी, उड़ीसा। मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान योजना मुक्ता के तहत जल संरक्षण और भूजल रिचार्ज के लिए 10,000 से अधिक
वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिसके कारण चर्चा में है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण उड़ीसा के 114 शहरों में किया जाएगा। यह उड़ीसा राज्य की योजना है, साथियों ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, रायसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के संदर्भ निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। कृष्णा नदी जल के बंटवारे को लेकर तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश की रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का विरोध करने का निर्णय लिया है। तेलंगाना ने रायलसीमा परियोजना से दोनों राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच 66:34 के अनुपात में कृष्णा नदी के जल के बंटवारे का विरोध किया है। तेलंगाना ने रायलसीमा परियोजना के दोनों राज्यों के बीच 50-50 के अनुपात में कृष्णा नदी के जल के बंटवारे की मांग की है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक दो, एक दो और तीन। साथियों इसका सही जवाब है डी, एक दो और तीन, अर्थात सारे ऑप्शन सही हैं। कृष्णा नदी के जल के बंटवारे को लेकर तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश की रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का विरोध करने का निर्णय लिया है। तेलंगाना ने रायलसीमा परियोजना से दोनों राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच 66:34 के अनुपात में कृष्णा नदी के जल के बंटवारे का विरोध किया है। तेलंगाना ने रायलसीमा परियोजना से दोनों राज्यों के बीच 50:50 के अनुपात में कृष्णा नदी के जल बंटवारे की मांग की है। रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा नदी के विकसित की जा रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा है कि इस परियोजना की मान्यता नहीं देंगे वो। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिली है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर रोक लगा दी। साथियों ध्यान रखना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई? बार बार इससे प्रश्न पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। अगला प्रश्न है, 6 जुलाई को दलाई लामा का 66वां जन्म दिवस मनाया। 6 जुलाई को दलाई लामा का 66वां जन्म दिवस दलाई लामा त्युंगलांगखोंग मोनास्ट्री में निवास करते हैं। मोनास्ट्री कहाँ स्थित है? 6 जुलाई को दलाई लामा का 66वां जन्म दिवस है। दलाई लामा त्सुंगलांगखोंग मोनास्ट्री में कहाँ निवास करते हैं, या मोनास्ट्री कहाँ स्थित है? साथियों आप इसको ध्यान रखिएगा, नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। 6 जुलाई को दलाई लामा का 66वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। दलाई लामा त्सुंगलांगखोंग मोनास्ट्री में निवास करते हैं, या मोनास्ट्री कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। रुमटेक सिक्किम, तवांग अरुणाचल प्रदेश, मैक्लोडगंग हिमाचल प्रदेश, दिस्किम लद्दाख। साथियों इसका सही जवाब है सी, मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, अक्सर यहाँ से पूछा जाता है क्योंकि वो तिब्बत से जीवन निर्वासित कर रहे हैं। 6 जुलाई को 24वें दलाई लामा का 66वां जन्मदिन है, जिसके कारण चर्चा में है। इनका असली नाम तेंजिन गैस्टो है, ये भी अगर नाम पता हो सकता पूछ ले कभी। दलाई लामा त्सुंगलांगखोंग मोनास्ट्री में निवास करते हैं, या मोनास्ट्री मैक्लोडगंज में स्थित है हिमाचल प्रदेश में। इस मोनास्ट्री को दलाई लामा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिए, दलाई लामा टेम्पल के भी नाम से जाना जाता है। उड़ीसा, साथियों कल का प्रश्न था, उड़ीसा में खुदाई के दौरान 4000 साल पुरानी बस्ती की खोज किस जिले में की गई है? कोटक, बालासोर, कोरापुट, कंधमाल। साथियों इसका सही जवाब है बी, बालासोर। खुदाई में उड़ीसा की 4000 साल पुरानी बस्ती की खोज बालासोर के जिले में की गई, जिसके कारण चर्चा में है। यह खोज राज्य सरकार के पुरातात्विक विंग उड़ीसा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम एंड साउथ ईस्ट इंडियन स्टडीज ने की है। इस खोज में प्राचीन कलाकृतियाँ भी प्राप्त हुई है। उत्खनन स्थल में ताम्रपाषाण काल 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, लौह युग 1000 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं। साथियों आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में ड्रोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है? श्रीनगर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, बहुत ज़्यादा चर्चा में है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। साथियों अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। साथियों यदि आप लोगों को
PDF चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम या व्हाट्सअप। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।